एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। आज के पार्ट को बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं एंड मैं फिर से याद दिला दूं, हो सकता है पार्ट थोड़ा सा छोटा रहे पर इसके लिए शिकायत मत करना। आपको तो 27 मिनट्स का पार्ट भी छोटा लगता है तो मैं क्या कह सकती हूँ। खैर अभी हम स्टोरी पे आते हैं। लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जब विंग को शुयांग का कॉल आया था। शुयांग जिसने नशे नशे में विंग को अपना एड्रेस बता दिया था कि अभी वो किस बार में टल्ली होके पड़ा हुआ है। विंग जिसने शुयांग का कॉल नहीं रखा था, वो कॉल पे बात करते हुए शुयांग को अपने साथ इंगेज कर रहा था और कार को ड्राइव कर रहा था। विंग का फोकस ड्राइव करने पर भी था और शुयांग की बातें सुनने पर भी था। शुयांग जो नशे नशे में बड़बड़ाया जा रहा था। शुयांग ने काफ़ी कुछ विंग को बताया जिसे जानने के बाद विंग को बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। वो सब जानने के बाद उसे अपने दिल में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। विंग को लग रहा था कि उसने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। उसकी ज़िंदगी का एक लौता सबसे ख़ास इंसान उसकी ज़िंदगी में उसकी वजह से इतना कुछ हो गया और विंग को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। विंग जाने में शुयांग को कितना ज़्यादा हर्ट किया है विंग को ये पता चल रहा था। शुयांग जिस नशे नशे में बोला, तुम्हें तुम्हें पता है, तुम्हें मेरी बिल्कुल चिंता नहीं है विंग। तुम्हें पता है तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, बहुत सेल्फिश हो। जब जब तुम्हें इतना अच्छा इंसान मिला तो तुमने मुझे छोड़ दिया। हाँ, तुम तुम तुम्हें शुगर डैडी मिला, तुम मुझे भूल गए, तुम उसके साथ रहने लगे विंग। और फिर बाद में मेरा भी उसके बेवकूफ़ खड़ूस मिस्टर लान के बेबी से प्रेग्नेंट भी हो गया। पता है तुम्हें विंग, मुझे कितना गुस्सा आया था उस टाइम पे। मुझे इतना गुस्सा आया था उस लानवाग जी के ऊपर। मन किया कि उसका सर जा करके किसी दीवार में टकरा कर उसे जान से मार दूं। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें प्रेग्नेंट करने की? हाँ, मेरा बेबी, उसको इतनी कम उम्र में उसने मामा बना दिया। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था उस टाइम पे, पर फिर मैं खुश था कि अब मैं डैडी बनूंगा और तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा। मैंने इसलिए तो मिंगा को छोड़ा था ताकि हम साथ रह सके। पर तुम फिर से उस बेकार से इंसान के पास चले गए। मुझे उस दिन भी बहुत गुस्सा आया था और तुमने दूसरे दिनों से शादी भी कर ली। तुम्हारे ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है विंग। अगर तुम मेरे सामने आए ना तो मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हारी पिटाई कर लूँगा। विंग, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ। क्या तुम मुझसे मिलने आओगे? नहीं, तुम मुझसे मिलने मत आना। तुम मुझसे मिलने आए तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तुमसे अरे कल लगकर मैं बहुत रोऊंगा विंग। प्लीज मुझसे मिलने मत आना विंग। अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आए तो मैं मर जाऊंगा। मैं कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ विंग। विंग को बहुत बुरा महसूस हो रहा था, बहुत ज़्यादा बुरा। श्रेयन की लाइफ एकदम ऐसा लग रहा है विंग को कि उसकी वजह से हेल हो गई है। विंग ने कभी भी शुयांग को ऐसे तरीके से बात करते हुए नहीं सुना है। शुयांग हमेशा से चेयरफुल रहने वाला इंसान है। वो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है खुद को नुकसान पहुंचाने की जगह। अभी विंग उसकी इतनी इतनी ऐसी कर्कश आवाज़ सुन रहा था ना तो विंग को बहुत बुरा लग रहा था। विंग जो कि बहुत जल्दबाजी में ड्राइव करके जो वेंस का हॉट बार है वहाँ पर पहुँच चुका था। विंग वहाँ के एंट्रेंस से निकल रहा था, तभी वहाँ पे जो वहाँ का गार्ड था उसने विंग को रोक लिया। विंग के तरफ उसने बहुत गौर से देखा और कहा, हे, तुम अंदर नहीं जा सकते। विंग ने कहा, क्यों नहीं जा सकता मैं अंदर? मेरा दोस्त अंदर है, वो बहुत नशे में पागल हो चुका है, मुझे उसे घर लेके जाना है। उस मैनेजर ने जो वहाँ पर जो वहाँ पर गार्ड खड़ा था उसने कहा, तुम नहीं जा सकते अंदर, हमारे बार का ड्रेस कोड ये अलाउ नहीं करता है। एंड तुम यहाँ किस पर्पज़ से आए तुम्हें पर्पज़ भी बताना होगा। और अगर तुम रेगुलर कस्टमर हो तो अपना कार्ड दिखाओ, बिना आइडेंटिटी कार्ड के तुम अंदर नहीं जा सकते। विंग जो कि उस गार्ड से बहस कर रहा था क्योंकि विंग को अभी बस अंदर जाना है, कैसे भी करके बस उसे अंदर जाना है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो शुयांग को अब अकेला नहीं छोड़ेगा, उसे अंदर जाना है। लेकिन वो गार्ड उसे अंदर नहीं जाने दे रहा था। तभी किसी ने विंग के कंधे पर हाथ रखा। विंग इस बंदे को नहीं जानता लेकिन वो व्यक्ति काफ़ी हैंडसम है विंग की नज़रों से देखा जाए तो। विंग को पहली नज़र में यही एक थॉट आया था। वो इंसान जिसने उस गार्ड की तरफ घूर कर देखा, उस गार्ड ने तुरंत अपना सर झुका लिया और उस गार्ड ने उस इंसान को बो करते हुए कहा, मास्टर आप यहाँ पर। उस इंसान ने बस अपना हाथ ऊपर उठाया और कहा, चुप करो,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बुलाए गए मेहमान को दरवाजे पर रोकने की? हाँ, तुम्हें मरना है क्या? उस इंसान ने अपना पसीना पोंछते हुए कहा, माफ़ कर दीजिए, हमें हमें पता नहीं था कि ये आपके साथ है। अगर पता होता तो कभी मैं इनको रोकने की हिम्मत नहीं करता। मुझे माफ़ कर दीजिए। उस इंसान ने 90 डिग्री बो किया विंग को। विंग जो अभी शुक्रगुजार है इस इंसान का जिसने उसकी अभी मदद की है। उस इंसान ने विंग के कमर पे अपना हाथ रखा और उसे अंदर की तरफ ले गया। विंग जिसने अंदर जाकर उस इंसान से थोड़ी सी दूरी बनाई और कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो भी हैं आपने मेरी बहुत मदद कर दी। मेरा दोस्त अंदर अंदर बहुत नशे में है, मुझे उसे घर ले जाना है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा बोलकर विंग जाने वाला था लेकिन उस इंसान ने विंग का हाथ पकड़ा। विंग जो रुक गया। विंग कुछ भी बुरा महसूस नहीं कर रहा था, अभी उसे बस शुयांग के पास जाना है तो उसके पास समय ही नहीं है कुछ भी अलग महसूस करने का। उस इंसान ने विंग को बहुत गौर से देखा। उस इंसान की नज़रों में कुछ ऐसा था जिसे विंग नहीं पहचान पाया। उस इंसान ने विंग की तरफ देखा और कहा, तुमने कहा तुम अपने दोस्त को लेने के लिए आए हो, तुम्हें मेरी मदद चाहिए? हो सकता है कि वो नशे में ज़्यादा हो, चल भी ना पाए, तो हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। विंग जिसने कुछ देर सोचा और कहा, हाँ ठीक है चलो। विंग उस इंसान के साथ जाने लगा। विंग चारों तरफ देख रहा था कि शुयांग कहाँ पर है। उस इंसान ने विंग को परेशान होते हुए देखा तो उसने कहा, क्या मैं किसी से पूछ कर बताऊँ तुम्हारा दोस्त कहाँ पर है? तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है? विंग ने कहा, मेरे दोस्त का नाम शुयांग है। उस इंसान ने वहाँ बार काउंटर पर जा करके कुछ कहा और उस इंसान ने जो बार काउंटर पर था वो कुछ देर बाद वापस आया और उस इंसान के कान में कुछ कहा। वो इंसान विंग का हाथ पकड़ता है और उसे एक तरफ ले जाने लगता है। विंग भी उसके साथ चल रहा था। विंग अभी बहुत ज़्यादा वरिड है शुयांग के लिए। वो इंसान विंग को एक कमरे में ले जाता है। विंग उस कमरे में जाता है और देखता है कि वहाँ पर शुयांग बैठा हुआ है और उसके पास में कुछ और लोग बैठे हुए हैं। वो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं क्योंकि वो लोग शुयांग के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। विंग दूर से देखकर ही बता सकता है उन लोगों ने ही शायद शुयांग को ज़्यादा पिलाई हुई है। विंग का फ़ोन शुयांग से कट गया था जैसे ही उसने अपनी कार पार्किंग लॉट में पार्क की थी, उसके बाद ही उसका फ़ोन कट गया था। तब से वो शुयांग को कॉल कर रहा है पर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। अब विंग को समझ आया कि आखिर मामला क्या है। विंग जो कि तुरंत उनके पास जाता है और शुयांग को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, तुम लोग क्या कर रहे हो उसके साथ में? तुमने क्या समझ रखा है वो अकेला है? ऐसा नहीं है, मैं हूँ उसके साथ। शुयांग जो विंग को नहीं समझ रहा था, नहीं पहचान पा रहा था, उसने खुद को छुड़ाते हुए कहा, मुझसे हाथ मत लगाओ, छोड़ो छोड़ो। देखो तुम लोग ना अच्छा नहीं कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ, इसका अंजाम अंजाम बहुत बहुत बुरा होगा, मैं बता रहा हूँ, मुझे छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ो। विंग जो कि शुयांग को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और शुयांग उससे छूटने की कोशिश कर रहा था। वो लोग जो वहाँ बैठे थे वो लोग क्या बैठे रहने वाले थे? बिल्कुल भी नहीं। वो लोग तो बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं थे। उन्होंने विंग जैसा एक हैंडसम लड़का यहाँ पर देखा है जो कि बहुत ज़्यादा डेडली ब्यूटीफुल है और विंग स्लिम भी है, टॉल भी है और उसके जो लॉन्ग ईयर्स हैं वो उसको और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। उन लड़कों ने विंग को देखा और एक लड़का जो विंग के पास आते हुए बोला, हे ब्यूटी, क्या तुम यहाँ पे हमें सर्व करना चाहोगे अपने इस दोस्त की जगह पर? विंग ने यह सुना और उसे बहुत गुस्सा आया। तभी विंग ने देखा कि उस लड़के के फेस पर कई सारे पंचों की बरसात होने लगी है। विंग तो हैरान हो गया था। विंग ने देखा कि ये वही इंसान है जिसने कुछ देर पहले उसकी यहाँ तक आने में मदद की है। वही इंसान क्या अभी तक गया नहीं था, यहीं खड़ा था? विंग सोच रहा था। उस इंसान ने उन सारे लड़कों को मार पीट करके वहाँ से भगा दिया था। विंग जिसने अब उस इंसान की तरफ देखा, उस इंसान को भी थोड़ी सी चोट लगाई थी। उसके फेस पर कुछ मुक्के वगैरह की बारिश हो चुकी थी, उस पर भी मार पड़ी थी, उसके नाक से ब्लीडिंग हो रही थी। विंग जिसने शुयांग को वहीं आराम से बिठाया और कुछ टिश्यू पेपर ले करके उस इंसान के पास गया। उसने कहा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट आई है? उस इंसान ने टिश्यू पेपर विंग के हाथ से लिए और लेते हुए ना उस इंसान का हाथ धीरे से विंग के हाथ को टच कर गया था। विंग को थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हुआ लेकिन उसने अभी के लिए इस बात को इग्नोर किया। विंग ने पूछा, तुम ठीक तो हो ना? उस इंसान ने कहा, ठीक तो हूँ, पर थोड़ा सा ब्लीडिंग हो रहा है, तुम चिंता मत करो, ऐसा होता रहता है, बाहर में तो ये हादसे कॉमन है एंड एक्चुअली मैं अक्सर लोगों को बचाता रहता हूँ तो मेरे साथ तो ये हादसे होते रहते हैं। विंग ने ये सुना तो उसने बस एक छोटी सी स्माइल की कि ये इंसान कितना अच्छा है ना, सबकी मदद करता है। विंग की भी मदद की है। विंग जिसने फिर पूछा, वैसे तुमने अपना नाम नहीं बताया? उस इंसान ने विंग की तरफ देखकर कहा, तुमने भी अपना नाम नहीं बताया? तो मैंने भी नहीं बताया। वैसे क्या मैं इस ब्यूटी का नाम पूछ सकता हूँ? विंग जिसने इस इंसान के मुँह से जब अपने लिए ब्यूटी शब्द का इस्तेमाल सुना ना तो विंग को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने इस इंसान को करेक्ट करना ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि इस इंसान ने उसकी मदद की है तो विंग इतना तो इसको कर ही सकता है एडजस्ट।
विंग ने कहा, मेरा नाम विभूषण है, तुम चाहो तो मुझे विंग बुला सकते हो, सब मुझे विंग बुलाते हैं। तभी पीछे से आवाज़ आई, नहीं नहीं, विंग को सिर्फ विंग मैं बुलाऊंगा, वो ट्रैवल भी विंग को विंग नहीं बुलाएगा, वो खड़ूस कमीना कहीं का कैसे मेरी विंग को विंग बुला सकता है, बिल्कुल नहीं बुला सकता। विंग को विंग मैं बुलाऊंगा, सिर्फ मैं बुलाऊंगा विंग, क्योंकि सिर्फ सिर्फ मेरा है, विंग श्रेयांक का है। विंग विंग तुम सिर्फ मेरे हो ना, विंग बोलो बोलो बोलो। श्रेयांक इधर उधर डोल रहा था, वो सोफे पर बैठा हुआ था और अभी भी इधर उधर डोले जा रहा था। विंग जो कि अब उस इंसान से एक्सक्यूज करता है और श्रेयांक के पास आता है, उसने कहा, श्रेयांक तुम होश में हो या नहीं? श्रेयांक जिसने कहा, नहीं नहीं विंग विंग मेरा विंग विंग। ऐसा बोलकर शुयांग जिसने विंग के दोनों हाथों को बहुत टाइटली पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। विंग जो कि एकदम धड़ाम से अचानक से ही सोफे पर गिर गया था। विंग ने कहा, शुयांग क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना मुझे चोट लग जाएगी और फिर मेरे साथ कुछ नुकसान भी हो सकता है। शुयांग जिसने विंग की बातों को बिल्कुल ध्यान में नहीं दिया, उसने अपनी बातों को रखना चालू कर दिया। जैसे जैसे शुयांग अपनी बात रख रहा था वैसे वैसे विंग के ऊपर एक से बढ़कर एक बम फूटते जा रहे थे, क्योंकि शुयांग के मन में अब तक जो चल रहा था शुयांग वो बता रहा था। शुयांग अपनी फीलिंग्स को विंग के सामने कन्फेस कर रहा था। शुयांग जिसने कहा, विंग तुम कितना बदल गए हो ना, तुम्हें पता है विंग, जब से मैंने तुम्हें बचपन में देखा तब से मैंने सोचा था कि इस ज़िंदगी में बस हम दोनों एक दूसरे के साथ बन के रहेंगे, कोई और कभी हमारी ज़िंदगी में नहीं आएगा। पर हालातों के चलते मुझे अपनी बॉडी को सेल करना पड़ा, और जब तुमने मुझसे सजेशन मांगा तो मैंने पता नहीं क्यों तुम्हें वो सब करने के लिए कहा, जबकि मुझे नहीं कहना चाहिए था ना विंग। अगर मैं नहीं कहता तो ये सब नहीं होता ना। वो चीज़ गलत थी, ये जानते हुए भी मैंने तुमसे कहा, और जब पहली बार तुम मिस्टर लान से मिलने गए, उस खड़ूस बदतमीज से मिलने गए थे, मुझे बहुत गुस्सा आया था, पर मैं समझ नहीं पाया विंग। पर तुम्हें पता है, जैसे जैसे मैं तुम्हें उसके साथ देखता था वैसे वैसे मुझे गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था। फिर मिंग्याओ ने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की और मुझे लगा यही प्यार है, जो भी है वही प्यार है। मैंने बिना सोचे समझे उसे हाँ कर दिया। पर विंग तुम्हें पता है, जिस दिन मैंने ये देखा कि कैसे वो मुझे किसी और के साथ देख करके गुस्सा किया करता है, जेलस होता है, उसी दिन मुझे समझ आ गया कि मैं पहले से प्यार में था, आज भी हूँ, और शायद बाद में भी रहूँगा, और वो सिर्फ तुम हो विंग तुम हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, आई लव यू विंग। जिसके सर पर एक बहुत बड़ा बम फूट चुका था, उसके पैर तली से ज़मीन खिसक चुकी थी, उसे ऐसा लग रहा था कि भूकंप आने वाला है, क्योंकि विंग का दिल दिमाग धड़कन कुछ करने की हालत में नहीं थे। शुयांग का ऐसा कन्फेशन विंग ने उम्मीद नहीं की थी। विंग को लगा कि शुयांग अभी नशे में है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। विंग ने कहा, शुयांग तुम नशे में हो, तुम्हें पता भी तुम क्या बोल रहे हो? शुयांग ने कहा, मैं नशे में नहीं हूँ विंग, मैं बहुत सीरियस हूँ। तुम्हें पता है, अगर मैं तुम्हें पहले अपने बारे में बता देता तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम उस खड़ूस लान के पास कभी नहीं जाते, कभी भी नहीं जाते। पता है विंग, जब तो तुमने कहा कि तो वो तुमसे बोर हो गया और तुम्हें छोड़ना चाहता है, मैं कितना खुश था, मैं कितना खुश था। तुमने देखा था हम दोनों कैसे साथ में घूम रहे थे, साथ थे हमेशा। मैं मिंग्याओ को इग्नोर कर रहा था, तुमने नहीं देखा विंग। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ बैठा था, मैं सिर्फ तुम पर ध्यान दे रहा था, सिर्फ तुम पर। और फिर तुम्हारी वो बेबी की न्यूज़ से जब मैंने कहा कि मैं इस बेबी का फादर बनूंगा, और तुम्हारे फेस पर वो बड़ी सी स्माइल देखकर मैं बता नहीं सकता विंग, कितना खुश था मैं तुम्हारे साथ अकेले रहना चाहता था। हम दोनों कितनी अच्छी ज़िंदगी बिता रहे थे उस गांव में, जहाँ तुम थे, मैं था, कुछ करीबी लोग थे, कुछ गाँव वाले,
हमारा आने वाला ये अंश, और फिर तुमने सब खराब कर दिया, सब खराब कर दिया। विंग जिसकी आंखों में अब आंसू आ गए थे, वो बुरी तरीके से रोना चाहता है अभी। विंग जिसने शुयांग को अपने गले लगा लिया। उसके दिमाग में अभी भी ऐसे ही चल रहा है कि उसका दोस्त उससे प्यार करता था, इतना गहरा प्यार। विंग को क्यों पता नहीं चला? अगर उसे सच में पता होता तो वो सच में शुयांग को हाँ बोल देता। विंग के मन में फीलिंग्स ना भी होती तब भी वो हाँ बोल देता। शुयांग एक बार बोलता तो सही, कुछ कहता तो सही, पर उसने कहा क्यों नहीं? विंग ने शुयांग को अपने से थोड़ा दूर किया और शुयांग के दोनों चीक्स को अपने पाम में लेते हुए कहा, शुयांग मुझे एक बात बताओ, उस दिन तुमने क्यों कहा था कि मैं उसके साथ चलना चाहूँ? जब मैंने कहा था कि मैं नहीं जाना चाहता, मैंने जब मना कर दिया था तो तुमने क्यों कहा था कि मुझे उसके साथ जाना चाहिए? बोलो, बताओ। शुयांग जिसने कहा, मैंने सोचा तुम्हारी ज़िंदगी बहुत बहुत सुंदर हो जाएगी विंग, तुम अच्छे से रहोगे। मेरे पास तो उतना पैसा भी नहीं है कि मैं तुम्हारा और इस नन्ही सी जान का ख्याल रख पाता। मैंने सोचा अगर तुम उस खड़ूस के साथ रहोगे तो वो तुम्हारा ख्याल रखेगा, पर फिर बाद में मैं तिल मरने लगा हूँ। उसे जिया नहीं जा रहा है विंग। मैं नहीं जी पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ विंग, मैं क्या करूँ? मुझे यहाँ बहुत बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा बोलकर शुयांग जिसने अपनी फिंगर से अपने चेस्ट की तरफ पोक किया जहाँ पर उसका हार्ट था। उसने वहाँ जोर जोर से पोक करते हुए कहा, यहाँ बहुत दर्द होता है विंग, बहुत दर्द होता है। जिया नहीं जाता है, मेरी सांस अटक जाती है जब मैं सोचता हूँ कि तुम उसके साथ होगे। विंग, मैं क्या करूँ अब? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैंने कोशिश की, बहुत ज़्यादा कोशिश की कि मैं क्या के साथ आगे बढ़ जाऊँ, पर विंग मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। विंग अब खुद भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था। विंग ने रोते रोते कहा, तुम बेवकूफ़ हो, तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो शुयांग, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें बताना चाहिए था। तुम बताते तो सब कुछ कितना ठीक रहता, मेरी ज़िंदगी भी इतनी मैसअप नहीं होती। तुमने क्यों नहीं बताया? तुम्हें बताना चाहिए था ना। शुयांग जिसने खुद भी रोते रोते विंग को गले लगाया और कहा, बताना चाहिए था विंग, मैंने नहीं बताया। विंग ऐसा बोलकर शुयांग जो थोड़ा अलग हुआ, उसने विंग के चीक्स को पकड़ा और कहा, विंग क्या हम भाग चले? क्या हम यहाँ से बहुत दूर चले? क्या हम भाग चले? हम दोनों अकेले रहेंगे, एक साथ रहेंगे। विंग जिसने हंस दिया इस बात पर। शुयांग अभी नशे में है, वो क्या क्या बोले जा रहा है। विंग जिसने कहा, शुयांग नशे में से उभरने के बाद भी क्या तुम अपने फैसले पर अडिग रहोगे, या तुम फिर भी मेरे साथ भागना चाहोगे? अगर तुमने फिर भी यही कहा ना, तो मैं सच में तुम्हारे साथ भाग चलूँगा। मैं सच में किसी की परवाह किए बिना तुम्हारे साथ चलूँगा। पर मुझे नहीं लगता कि इसके बाद, होश में आने के बाद, तुम्हें ये सब कुछ याद भी रहेगा। शुयांग जिसने कहा, विंग मैं क्या मैं सुसाइड कर लूँ? ये सुनकर विंग जिसके पैरों तले पूरी तरीके से ज़मीन जा चुकी थी, उसके दिल में सन्नाटा छा चुका था। विंग को समझ नहीं आया, उस तरीके का पेन उसके दिल में उमड़ा। विंग जिसने तुरंत शुयांग के गाल पर एक बहुत जोर का खींच कर थप्पड़ मारा। विंग जिसने कहा, तुम पागल हो, तुमने क्या कहा अभी? शुयांग जिसका ना गाल बिल्कुल टेढ़ा हो चुका था, उसका पूरा फेस ही टेढ़ा हो चुका था। शुयांग जिसने अपने गाल पर हाथ रखा और कहा, विंग तुमने मुझ पर हाथ उठाया, तुमने मुझे मारा। विंग ने कहा, मैंने एक मारा है, अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ करने के बारे में सोचा भी ना शुयांग, तो मैं तुम्हें बहुत बुरी तरीके से पिटूंगा और तुम्हें अपने साथ कमरे में बंद करके रख लूँगा, बांध के रखूँगा अपने पास में, तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा मैं। तुम ऐसे कह भी कैसे सकते हो? शुयांग जिसने ना अब अपना सर विंग के गोद में छुपा लिया था, उसे अब कुछ नहीं बोला जा रहा है। विंग जिसे ना बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था अभी, वो शुयांग को इस हालत में देख करके बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा सैड है। उसे देखे नहीं जा रहा है ये सब कुछ। दूसरा वो इंसान जो ये सब कुछ देख रहा था, उस इंसान ने बस एक स्मिक किया। अब वो विंग के पास आता है, उसने कहा, तुम ठीक तो हो ना? विंग जिसने उस इंसान की तरफ देखा और अपने आंसू को पोंछते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो मेरे दोस्त को कार तक ले जाने में? उस इंसान ने कहा, देखो अभी ना रात बहुत हो गई है और मेरे हिसाब से अभी तुम्हें घर जाना नहीं चाहिए। रात में तुम कार ड्राइव करोगे
और तुम्हारा दोस्त अभी नशे में है। ये बार, मैं जानता हूँ इस बार के ओनर को। तुम चाहो तो मैं एक रूम बुक करा सकता हूँ जहाँ पर तुम अपने दोस्त के साथ रह सकते हो। विंग ने कहा, पर मैं कैसे रह सकता हूँ? मैं घर पर बता कर नहीं आया हूँ। मेरा फ़ोन, मेरा फ़ोन, मेरा फ़ोन कहाँ है? विंग जो सोच रहा था कि उसका फ़ोन शायद कार में रह गया है। ओह शिट, उसने अपना कार में फ़ोन भूल दिया है। उसने फिर शुयांग के फ़ोन को ढूंढा। शुयांग का फ़ोन भी नज़र नहीं आ रहा है। विंग ने शुयांग को हिलाते हुए कहा, हे तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? शुयांग जो कि अब पूरी तरीके से नशे में धुत था, उसने कहा, मेरा फ़ोन, मेरा दिल, मेरा दिमाग, सब विंग है। विंग है मेरा सब कुछ, सब विंग के पास सब कुछ है। वो कुछ भी बड़बड़ाए जा रहा था। विंग अभी क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा है। विंग फिर भी उससे कहता है, नहीं मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मुझे कार तक छोड़ दो, मैं चला जाऊँगा। उस इंसान ने फिर से कहा, देखो मैं कह रहा हूँ तुम्हें यहाँ रुक जाना चाहिए, ये उतनी भी बेकार जगह नहीं है, और तुम चाहो तो मैं रुक सकता हूँ तुम्हारे साथ। विंग ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चला जाऊँगा, अगर तुम्हें हेल्प नहीं करनी तो कोई बात नहीं, मैं चला जाऊँगा। उस इंसान ने कहा, नहीं मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं हेल्प नहीं करूँगा, चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। यहाँ से एक बैक डोर है, वहाँ से तुम्हारी कार पार्किंग लॉट में रखी है ना, वहाँ हम डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। विंग ने कहा, ठीक है। विंग जिसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इस इंसान को कैसे पता कि उसकी कार पार्किंग लॉट में है, और वहाँ पर जाने का रास्ता भी इस इंसान को पता है कि ये बार बहुत अच्छे से जानता है इस बार को। खैर विंग जो अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में था, विंग जिसने शुयांग को अपने शोल्डर पर कैरी किया हुआ था, उसने एक तरफ से कैरी किया हुआ था शुयांग को, दूसरी तरफ से उस इंसान ने थोड़ा सा सहारा दिया हुआ था शुयांग को। वो दोनों चलते हुए जा रहे थे। वो इंसान विंग को रास्ता दिखा रहा था। विंग जो काफ़ी देर से चल रहा था उस बार के बैक डोर की तरफ, विंग ने कहा, इतनी देर में तो हम फ्रंट डोर से पहुंच जाते, कैसे लेके जा रहे हो तुम? उस इंसान ने कहा, बस देखो वो दिख रहा है ना सामने दरवाज़ा, वहाँ से बाहर जाने का रास्ता है। वहाँ एक दरवाज़ा तो था। विंग ने सोचा कि हाँ ये चलो पहुँच गए, अब आखिरकार वो घर जाएगा और शुयांग को अच्छे से सुनाएगा जब वो नशे से बाहर आएगा। वो इंसान मतलब जो विंग को इतनी देर से मदद कर रहा है, वो विंग को वहाँ ले जाता है। विंग जो जाते जाते उस गेट को खोलने से पहले, दरवाजे को खोलने से पहले उसने कहा, वैसे तुमने अपना नाम नहीं बताया। उस इंसान ने कहा, ओ मेरा नाम, हाँ तुमने तो अपना नाम बता दिया विंग, मेरा नाम वेंचाओ है। विंग जिसने वो हामी अपना भरा और वो दरवाज़ा खोलने वाला था, उसने उस हैंडल पे अपना हाथ रखा और तुरंत वो रुक गया। विंग जिसने एक बार उस इंसान की तरफ देखा जिसने अपना अब नाम अभी अभी वेंचाओ बताया है। विंग ने कहा, तुमने कहा तुम्हारा नाम वेंचाओ है, मैंने सही सुना ना? वेंचाओ ने कहा, हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना है विंग, मेरा नाम वेंचाओ ही है। विंग ने कहा, हाँ मैं चला जाऊँगा, तुम जा सकते हो। वेंचाओ ने कहा, मैं तुम्हें जाते हुए देखना चाहता हूँ, तुम जाओ ना। विंग ने कहा, नहीं मैं चला जाऊँगा, मुझे लगता है मैं ना कुछ भूल आया हूँ, मेरे दोस्त का मोबाइल फ़ोन वहीं पर है, मैं उसे लेकर आता हूँ। हाँ। उस वेंचाओ ने जिसने कहा, विंग तुम्हें लगता है कि तुम मेरे ट्रैप से अब बाहर निकल सकते हो? विंग जिसकी पूरी बॉडी अब कांप उठी थी, उसने कहा, तुम क्या कह रहे हो, कहना क्या चाहते हो? वेंचाओ जिसने कहा, ओह तुम मेरा नाम जानने के बाद भी मुझसे ये सवाल कर सकते हो? हाँ, वैसे एक बात ज़रूर कहनी पड़ेगी, मेरी एक्टिंग का कोई जवाब नहीं है। अपने खुद के दोस्तों को मारते हुए मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। विंग से समझ आया कि ये किसकी बात कर रहा है, मतलब शुयांग को परेशान करने वाले लोग इसके ही दोस्त थे और वो सब कुछ एक नाटक था। विंग जिसने कहा, तुम क्या चाहते हो और मेरा मेरा मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? शुयांग वेंचाओ जिसने कहा, पहले तो मैं बस इस इंसान को चाहता था क्योंकि इसने मेरा बहुत नुकसान किया है, इसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की है, लेकिन तुम्हें देखने के बाद और ये जानने के बाद कि ये इंसान तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता है, अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना तुम्हारे ज़रिए मैं अपना बदला चुका लूँ। और वैसे भी तुम बहुत खूबसूरत जो हो, और मैं एक बात बताऊँ, मैं बायसेक्सुअल हूँ, मुझे लड़का और लड़की दोनों में इंटरेस्ट है, और तुम तो ऊपर से नीचे तक बिल्कुल माल हो। मैं सोच रहा था कि आज की रात किसके साथ रंगीन करूं और तुम नज़र आ गए। मैंने पहले सोचा था कि तुम्हें अप्रोच करूंगा, लेकिन फिर तुम खुद ही मेरे जाल में फंस गए। तुम तो बहुत बड़े बाले बेवकूफ़ हो। खैर, अब तुम मेरे जाल में फंस ही चुके हो तो खुद ही सरेंडर कर दो, खुद ही मेरे सामने पैर फैला दो, तो तुम्हें ज़्यादा दर्द नहीं होगा बल्कि तुम्हें मज़ा आएगा। मैं तुम्हें वो मज़ा दूंगा जो तुमने कभी एहसास नहीं किया होगा। और जिसकी ये बात कर रहा था, जो ये कमीना वगैरह बोल रहा था, उसने भी तुम्हें
जो एहसास नहीं कराया होगा वो मैं दे सकता हूँ। विंग को बहुत ज़्यादा डिस्गस्टेड फील हो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा एब्सर्ड महसूस हो रहा था कि एक बंदा कितना ज़्यादा डिस्गस्टेड है, ये कितना ज़्यादा बेकार इंसान है। विंग जो कितनी बुरी हालत में फंस चुका है। विंग जिसने कहा, तुम्हें एक बात बताऊँ, मैं मैरिड हूँ और मेरा जो हस्बैंड है ना वो मिस्टर लान है, लान वांगजी। अगर उसे पता चला ना तो वो तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। वैन चार्ल्स ने मुस्कुराते हुए कहा, कितनी अच्छी ट्रिक है ना, मैंने तुम्हें तो फालतू में ही एक छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा समझ लिया था, तुम तो कितने ज़्यादा स्मार्ट हो। तो ग्रेट लान वांगजी का नाम ले रहे हो, वो भी मेरे सामने। वैसे तुम्हें एक बात बताऊँ, मैं उसके साथ भी रात रंगीन कर चुका हूँ, वो कल ही मेरे साथ बेड में था। विंग जिसे ना एक तो ये महसूस नहीं हो रहा था कि वो हंसे या रोए, क्योंकि अभी उसकी जो सिचुएशन है ना उसमें उसे रोने का मन कर रहा था, और जो अभी अभी इस बंदे ने कहा ना उस पर हंसने का मन कर रहा था कि ये क्या बोल रहा है, इसे खुद भी पता है। लेकिन अभी विंग उस सिचुएशन में फंस चुका था। विंग जिसने भागने की कोशिश की, पर वैन चाओ जिसने दरवाज़ा खोला और विंग को अंदर की तरफ धक्का दे दिया। शुयांग जो वहीं गिर गया था, शुयांग जो नशे में है, अभी भी काफ़ी ज़्यादा नशे में है, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, वो हिल भी नहीं पा रहा है, पर उसे इतना समझ आ रहा है कि कुछ गलत है। शुयांग जो बहुत मुश्किल से उठता है और विंग के पास आता है, उसे उठने में मदद करता है। विंग को धक्का दिया गया था, विंग जो गिर गया था नीचे। हालांकि उसने अपनी बैली को बहुत अच्छे से होल्ड किया था तो उसकी बैली पर कोई चोट नहीं आई थी। वैन चार्ल्स की नज़र विंग के पोस्चर पर गई कि कैसे विंग ने सिक्योरली अपना हाथ अपनी बैली पर रखा हुआ है। वैन चार्ल्स ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे कुछ तो याद आ रहा है। इस लड़के ने क्या कहा था, तुम प्रेग्नेंट हो। तुम तो मर्द के नाम पर एक धब्बा हो, तुम प्रेग्नेंट भी हो सकते हो, तुम सच में एक धब्बा हो। तुम्हें तो पूरी तरीके से बर्बाद कर देने में बहुत मज़ा आएगा। कितना मज़ा आएगा ना जब इसे पता चलेगा कि इसका बच्चा और इसका इतना प्यारा प्यारा प्यार किसी और के हाथों गंदा हो चुका है और इसका बच्चा मर चुका है। कितना मज़ा आएगा जब मैं इसे रोते बिलखते हुए देखूंगा, जैसे मैंने आज देखा है इसे। बड़ा मज़ा आएगा। ऐसा बोलकर शुयांग वेन चाओ जो उसके पास आने लगा था। विंग जो पीछे की तरफ जा रहा था, शुयांग जो विंग को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आगे खड़ा था। शुयांग को सबसे पहले वेन चाओ ने पकड़ा और पकड़ करके उसे बैट के पास में एक रोप से बांध दिया, जो कि वहीं पर पड़ी हुई थी, जो कार्टेन्स लगे होते हैं उनसे ही उसने बांध दिया था शुयांग को। शुयांग खुद को छुड़ा भी नहीं पा रहा था क्योंकि वो वजन नशे में था। दूसरा विंग जो आसपास सामान देख रहा था, कैसी एक चीज़ हो जिससे वो ना इस इंसान का सर फोड़ दे और इसे जान से मार दे। वो इंसान जो वेन चाओ है वो विंग के पास आया, विंग को उसने बेड पर धक्का दे दिया। विंग जो अभी ना काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहा है। विंग इतना कमज़ोर नहीं है, लेकिन आज उसे क्यों कमज़ोरी महसूस हो रही है विंग को नहीं पता है। शायद इसलिए क्योंकि ऐसी हरकत उसने कभी झेली नहीं है, ऐसा कुछ उसके साथ कभी हुआ नहीं, इसलिए उसे इतना डर लग रहा है, वो इतना नर्वस है। उसके पैर भी जवाब दे चुके हैं, पैर भी उसके काँप रहे हैं, उसकी पूरी बॉडी शिवर कर रही है। विंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा पैनिक भी कर रहा है। विंग की आंखों से आंसू गिरने लगे हैं। विंग को लग रहा है कि आज उसका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। विंग जिसे अब एहसास हो रहा है कि वांग जी कितना अच्छा इंसान है। विंग के साथ उसने कुछ भी आज तक गलत नहीं किया, किसी गलत नज़र से नहीं देखा, उसे हमेशा प्रोटेक्ट करके रखा है। और अभी शादी के बाद तो वांग जी कितना बदल गया है। विंग को ये सोच करके अभी बहुत दुख हो रहा था कि उसने क्यों एक बार वांग जी की फीलिंग्स को रिस्पॉन्स नहीं किया। अभी विंग के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वांग जी चल रहा था, सिर्फ और सिर्फ वांग जी, कि काश वो एक बार लास्ट टाइम वांग जी को देख पाए। विंग को लग रहा था कि आज वो बस मरने वाला है, वो ज़िंदा नहीं बचेगा। इसके बाद तो वो बस अपनी सोल के थ्रू ही वांग जी को देख पाएगा। विंग ये सोच करके और भी ज़्यादा रोने लगा। हेलो एवरीवन, तो कैसे रहा आज का पार्ट। एंड मुझे पता है आप लोग सैड भी होंगे, गुस्से में भी होंगे, भड़क रहे होंगे, तो आपके भड़कते हुए कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूँगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।